हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी टाइम लगभग 9 बज गए हैं और ये व्लॉग है 3-4 दिन पहले का। तो जी आज है अमावस। बस काम तो लगभग सारा निपट गया था। चूल्हे पर मैंने खीर रख दी थी। खीर भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बस अभी खीर में मीठा डालकर खीर को तो थोड़ी सी देर और बनने देते हैं धीमी धीमी आंच पर। और तब तक मैं आटा गूंथ कर तैयार करूंगी चूरमा बनाने के लिए। ये तो चले गए थे खेत। अभी लामने का टाइम आ गया है। तो देखिए काम तो वैसे जैसे 12 महीने चलता ही रहता है, लेकिन जिस टाइम पर जैसे फसल की कटाई होती है उस टाइम पर थोड़ी सी ज़्यादा भाग दौड़ होती है। और अभी बच्चे घर पर रहने लगे हैं तो जैसे मावस की धोखिया तो ये लगाते हैं या फिर ईशांत। अभी इनके पेपर ख़त्म हो गए हैं तो 5-10 दिन तो बच्चों की छुट्टियां हैं ही। तो खीर चूरमा बनकर तैयार हो गया था। तो बस अभी ईशांत ने मावस की धोख लगा दी है। और बाहर चल रही है आज बहुत तेज़ की हवा। जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में ये होता है कि भाई 8-9 बजे तक काम हो गया उतना अच्छा, उसके बाद तो फिर आंगन के काम तो रुक से ही जाते हैं। एक तो हमारे यहाँ का ये है कि रेत बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो ये कोशिश रहती है कि बस सुबह जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेट लें। तो अंदर वाली रसोई में ही धोख लगाई थी और यहाँ पर सामान वगैरह देखिए जचने में ही नहीं आ रहा है। टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो तो आप सबको पता ही है क्योंकि ये माउस का व्लॉग है और आप सब तक पहुँचेगा आज। तो माउस की धोख लगाने के बाद फिर ये दोनों बहन भाई तो बैठ गए थे खाना वाना खाने के लिए और मैंने सारा सामान उठाकर अंदर रखा। खाना बनकर तैयार हुआ था, जैसे बच्चों ने खा लिया था और इतनी देर में अभी ये भी आ गए थे। तो बस मैं इनके लिए थाली लगा देती हूँ। और आज खाने में मैंने बनाया था खीर चूरमा और साथ में दाल। चूरमा वैसे दाल और खीर दोनों के साथ ही अच्छा लगता है। मेरा हमेशा से ये है कि जैसे मावस रहती है तो उस दिन खीर चूरमा बनता है तो मैं ज़्यादातर किसी भी तरह की चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि मावस को जैसे लहसुन प्याज ये तो डलता नहीं है, पर दाल बिना लहसुन प्याज की भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस इनके लिए प्लेट लगाने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया था और अपने और जो भी 2-4 घर के काम थे वो निपटाए थे। अभी खेत में जैसे इतना ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं, पर जो पानी लगाने के लिए पाइप नोजल वगैरह जैसे साल भर इस्तेमाल करते हैं तो वो सब अभी इकट्ठे करने हैं। तो बस सुबह सुबह जाते हैं 1-2 घंटे वो काम किया, उसके बाद फिर घर वापस आ जाते हैं। और ये मैं लेकर आई थी 3-4 दिन पहले आलू, थोड़े से मोटे मोटे लिए थे मैंने। वैसे तो थोड़े बहुत तो जैसे छोटा साइज भी आ ही जाता है। मेरा ये था कि नवरात्रों से पहले चिप्स बनाकर तैयार करेंगे। तो बस आज रितिका ने और रितिका की बुआ जी ने ये काम संभाल लिया है। आलू इन्होंने छील दिए थे, उसके बाद फिर ग्याकस में से चिप्स बनाने का काम रितिका बड़े ही अच्छे से कर लेती है। और गैस पर मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। बस व्रत के लिए बना रहे हैं तो जैसे इसमें मैंने थोड़ा सा तो सेंधा नमक डाला है और साथ में चाहे तो आप 1-2 नींबू का रस डाल सकते हैं। उससे क्या है कि चिप्स बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बनती है, क्योंकि डेली में खाने के लिए हम बनाते हैं तो उसमें तो हम जैसे थोड़ा सा नमक और साथ में फिटकरी ही डाल लेते हैं, उससे रंग बड़ा अच्छा आ जाता है आलू का। और व्रत के लिए बना रहे तो थोड़ा सा नींबू का रस डालें। बाकी हमारे घर पर तो नींबू था नहीं तो मैंने तो सिर्फ सेंधा नमक डालकर इनको 5-7 मिनट के लिए, 5-7 मिनट तो वैसे लगती भी नहीं है, बस पानी में उबाल आया और 2-3 मिनट के लिए पका लिया। क्योंकि ये जो चिप्स बनाने वाला रहता है ना इसमें से बिल्कुल बारीक बारीक चिप्स निकलती है। वैसे हम हाथ से काटते हैं तो आलू थोड़ा सा मोटा रह जाता है, पर ग्याकस में हम चिप्स बनाते हैं तो बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं वैसे ही बनकर तैयार होती हैं। तो जी बस चिप्स बनाने का काम तो हमारा हो गया था। लगभग 5-6 किलो आलू की चिप्स हमने बनाई होंगी। और ये गेहूं धोकर सुखाए थे, इनमें भी इतना ज़्यादा रेत इकट्ठा हो गया है कि पहले तो मैंने बरसाए हैं, अभी अच्छे से इनको छलनी में से निकाल कर साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो देखिए धो लेते हैं तब भी गेहूं को साफ़ तो करना ही पड़ता है, पर रेत थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो बस मेरा ये था कि थोड़ी तेज़ की हवा चले तो इनको अच्छे से साफ़ कर ले। तो आज हवा तो सुबह से ही चल रही थी तो मेरा ये काम भी बन गया है। और ये लगे हुए थे अभी हमारा बोर ढूंढने में, बड़ी मुश्किल से मिला है। और ये हमने जैसे घर बनवाने से पहले बोरिंग करवाया था। हमारे यहाँ बोर बोलते, वैसे देसी भाषा में कुआं भी बोल लीजिए, नहीं तो जैसे घर बनाने के बाद करवाते हैं ना तो एक तरफ करवाते। ये आंगन के बिल्कुल बीच में है तो इसलिए हमने इसको जैसे पन्नी वगैरह लगाकर ढक्कन लगाकर ढककर छोड़ दिया था। और अभी इसमें पानी थोड़ा सा कम हो गया था, मोटर जैसे पानी छोड़ने लगी थी। तो बस या तो मोटर को थोड़ा सा नीचे खिसकाना पड़ेगा या फिर देखेंगे भाई कि क्या दिक्कत हो रखी। तो बस अभी हम सब उसी काम में लगे हुए हैं। जैसे सर्दियों में इस बार बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। बारिश के मौसम में तो जैसे हौद भी भर जाता है और बोर में भी काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है,
लेकिन सर्दियों में भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है ना, उससे क्या है कि पीने का पानी भी इकट्ठा हो जाता है और बोर भी हमारा भर जाता है। लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई तो पानी की तो थोड़ी सी तंगी शुरू हो गई है अभी हमारे यहाँ। और सरकारी जो नलके रहते हैं जैसे पाइपलाइन वगैरह, वो सब तो अभी हमारे यहाँ पर आई ही नहीं है, लाइन वगैरह कुछ भी। तो हमारे तो जैसे अड़ोस पड़ोस में जितने भी घर हैं ना, वहाँ पर सबके जैसे बोर हैं और उसी पानी से काम चलता है। हाँ, ये पानी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा नमकीन है। और माँ लगी हुई है गनगौर बनाने में, हमारी बस 2-3 दिन से वही तैयारी चल रही है। देखिए मुझे तो बनानी आती नहीं है क्योंकि मेरे मायके में तो कोई करता नहीं है, तो मैं तो ये सब पहली बार ही देखने जा रही हूँ और मैंने अभी तक गनगौर का व्रत कभी किया भी नहीं है। तो माँ ही बनाकर तैयार करेगी, मेरा तो बस ये है कि देख लेती हूँ कैसे क्या करते हैं। बाकी यहाँ पर लगभग सभी औरतें गनगौर का व्रत रखती हैं और ऐसा बोलते हैं कि भाई हर औरत को गनगौर का व्रत ज़्यादा नहीं ना तो 1-2 तो ज़रूर करना चाहिए और उद्यापन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जी बस अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अमावस्या के अगले दिन यानी कि पहले नवरात्रि को। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो जी काम तो मैंने निपटा लिया है और अभी कर लेते हैं माता रानी की स्थापना। तो स्टोर में जो हमने अनाज की टंकी लगा रखी थी वो तो मैंने सुबह ही निकलवा दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई की है, पोछा लगा दिया है। बस अभी मंदिर की स्थापना करेंगे, काम निपटा कर मैंने अभी तैयारी शुरू की है। तो ये कमोई वगैरह और जो बीजने के लिए इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, ये मेरे पास सारी चीज़ें रखी थी पिछले साल की। तो पिछले साल मैंने इसमें जो बीजे थे उसके बाद फिर उठा कर रख दी थी। अभी इनको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और उसके बाद फिर नाड़ बांध कर इनको थोड़ा वो जितना मुझे तैयार करना है उतना तैयार कर लेते हैं। हर साल तो मेरा ये होता है कि जैसे मैं एक दिन पहले ही अपनी थोड़ी बहुत जितनी तैयारी मुझे करनी रहती है ना वो कर लेती हूँ। लेकिन इस बार सच बताऊँ तो सारी की सारी तैयारी आज सुबह से ही शुरू हुई है हमारी। तो जी बस जैसे ईंटें मैंने लगा दी थी उसके बाद फिर मंदिर में जो भी थोड़ी बहुत सजावट करनी रहती है ना वो सारा काम रहता है रितिका का। तो ये एक छोटा सा कागज़ रखा था, पहले वो लगाया, उसके बाद फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा लगाकर हमने ये माता रानी की चुंदड़ी लगा दी। और ये 2-3 चुंदड़ी मेरे पास रखी हैं जो कि मैं हर साल नवरात्रों में इस्तेमाल करती हूँ। जैसे एक साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं तो 2 बार ही ज़रूरत पड़ती, बाकी तो ज़रूरत रहती नहीं है। तो इनको मैं धोकर उठा कर रख देती हूँ। और वैसे भी देखिए जैसे भगवान के वस्त्र हो गए या देवी देवताओं के लिए हम जो भी लत्ता कपड़ा सब इस्तेमाल करते हैं तो वो सारी चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि भाई कभी भी मन किया बिछा लिया या किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया। इन सारी चीज़ों का तो देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान और साफ़ सफाई से रखना पड़ता है। तो जी बस अभी मैंने माता रानी की स्थापना कर दी है और उसके बाद फिर मैंने ये जो बीज दिए हैं अभी करेंगे कलश स्थापना। और कलश स्थापना करने के लिए जैसे या तो जो पीतल का लोटा रहता है वो ले लेते हैं, पर मैं तो हर साल मेरे पास ये मिट्टी की बरनी रहती हैं जो कि हमारे यहाँ करवा चौथ पर आती हैं। इन्हीं में हमारे यहाँ लगभग जैसे सभी इसी पर कलश की स्थापना करते हैं और जितना हो सके ना उतना हमें मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए पूजा पाठ में, सिल्वर, तांबा या फिर मिट्टी। तो बस अभी इस पर नाल बांध कर मैंने स्वास्तिक बना दिए हैं, सिंदूर से छोटी छोटी टिक्के लगा दिए हैं और थोड़ा सा जैसे पानी में गंगा जल मिलाकर इसमें पानी डाल दिया है। और अभी इसमें हम अपनी जो भी 2-4 चीज़ें डालनी रहती हैं वो डालते हैं। और मैंने इसमें लगाए हैं आम के, और जैसे अर्जुन के जो पेड़ रहता है उसका पत्ता भी लगा लेते हैं, बाकी मैं तो आम के पत्ते ही लगाती हूँ। इस बार हमारे यहाँ आम के पत्ते भी नहीं आए हैं, घर पर ही बस 2-3 छोटे छोटे पेड़ हैं, उन्हीं से मैं ये 5-7 पत्ते लेकर आई थी। नहीं तो जैसे बिंदरवाल वगैरह बनाकर भी दरवाज़ों पर नवरात्रों में लगाते हैं, लेकिन इस साल नहीं हो पाया। पर मैं ये सोच कर चल रही हूँ कि जो हो रहा जितना हो रहा वो हम खुशी खुशी करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी हम ये सोचे कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया तो उससे फिर क्या है कि मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और देखिए हर साल एक जैसा नहीं होता, किसी साल तो हमारा त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है और किसी साल ऐसे ही भागम भाग में निकल जाता है। तो बस अभी मुझे जितनी भी जैसे हर साल मैं स्थापना करती हूँ वैसे मैंने कलश स्थापना की और देवी मैया की पूजा वगैरह जो भी हमारे यहाँ जैसे करते हैं वैसे हमने धूप लगा दी है। तो जी पूजा तो हमारी हो गई है और अभी मैं बनाऊंगी खाना आज मैंने अभी तक बनाया नहीं था। थोड़ी बहुत जो भी जितनी भी तैयारी करनी थी ना वो माँ ने और रितिका की बुआ जी ने की थी। मैं तो बस सुबह सुबह अपना गोबर बारी का काम निपटाया था, उसके बाद फिर जैसे देवी मैया की स्थापना में लग गई थी और मेरा आज का व्रत था। और अभी माँ, रितिका, सोनली सब मिलकर लगे हुए हैं गनगौर का श्रृंगार करने में। जैसे कल बनाए थे अभी ये सूख गए हैं तो इनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे
और ये ले लिया है कोई भी कपड़ा, ज़्यादातर तो लाल पीले कपड़े लेते हैं और उसके ऊपर लगाएंगे फिर गोटा। ये जैसे घनघोर होता है और साथ में गोर, ईसर और डोली डोलन, ये 4-5 चीज़ें बनाई जाती है। और ये जैसे माँ ने बनाए थे बिल्कुल छोटे छोटे लड्डू। और ये एक तरह की टोकरी तैयार की जाती है, जैसे हम लड़की को विदा करते हैं ना वैसे ही। तो ये तो माँ ने रखी हैं तिल, बिल्कुल छोटे छोटे जैसे कपड़े काट कर, जैसे लड़की के लिए दायजा तैयार किया जाता ना वैसे ही। और फिर एक ओढ़नी बनाई थी, जो हम जैसे लुगड़ों पर गोटा लगाते हैं तो वैसे ही वो गोटा लगाकर ओढ़नी तैयार की गई थी, जो कि अभी इनको पहनाई जाएगी। और ये बिल्कुल छोटे छोटे मिट्टी के लड्डू बनाए थे। तो ऐसे करके ये हम एक क्या बोलते हैं डलिया सजाकर तैयार करते हैं, जिसको कि अगले दिन कुएं में डाल कर आते हैं। और जहाँ जैसे ये गणगौर का व्रत किया जाता है ना, उनके लिए ये किसी त्यौहार से कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेशली तो देखिए औरतों का ही होता है। इसकी क्या कहानी है वो तो मुझे पता नहीं है, माँ ने मुझे बताई थी, लेकिन यह है कि इतने अच्छे से सब माँ को भी नहीं पता था। और ये देखिए रितिका तैयार कर रही है अभी पगड़ी। जैसे एक तो जो गणगौर हैं उनके पति हैं ईसर और एक है डोली डोलन, तो 2 जेंट्स हो गए हैं, तो उनके लिए 2 पगड़ियाँ तैयार करनी थी, तो वो रितिका ने तैयार की है। बाकी श्रृंगार अभी हो गया है, तो इनको अच्छे से आज तो ऐसे ही रख कर छोड़ देंगे। आज तो ये लगा लीजिए कि हमारी तैयारी चल रही है। बाकी जो गणगौर का उद्यापन है वो है तीसरे नवरात्रे को। तो आज पहला नवरात्रा है और इस बार दूज तीज दोनों इकट्ठे हैं ना, तो ये सारा जैसे उद्यापन वगैरह का सारा काम कल होने वाला है। तो आज तो बस हमारी तैयारी ही चल रही है, खाने पीने में क्या करना है क्या नहीं करना। और बाकी जो भी हमारी तैयारी थी ना वो सारी हमने करके रख दी थी, जितना आज होना था, बाकी का कल देखेंगे। और अभी मैं लग गई थी हमारे लिए नहीं, मेरे लिए खाना बनाने में। तो मैं बनाऊंगी आज नमकीन सामक, मीठा कुछ भी मैं व्रत में खाती नहीं हूँ। तो ये सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक पीस लिया और सिलबट्टा मैंने कल ही अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर इस पर मैंने कुछ पीसा ही नहीं, क्योंकि कल चिप्स बनाई थी ना तब भी मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक पीसा था, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा पीसा था। तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पीस कर डब्बे में भर कर रख लिया है, क्योंकि व्रत वगैरह में अभी जैसे 2-4 दिन तो ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी खाने के लिए जैसे सेंधा नमक कभी कभार घर में नमक वगैरह नहीं रहता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जी बस अभी मैंने ये आधी कड़छी तो तेल डाला है, घी डाला है और उसमें डाल दिया है फिर जीरा। बाकी तो देखिए जैसे सामक की खीर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरा ये है कि मुझे मीठा कम पसंद है, स्पेशली व्रत में। बस जीरा चटकने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी तो हरी मिर्च डाली है और साथ में थोड़ी सी मूंगफली डाली। इससे क्या है कि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और साथ में डाल लिए हैं ये 2 छोटे छोटे टमाटर, बिल्कुल थोड़े से बनाऊंगी, क्योंकि आज बच्चों ने और सब ने पहले ही मना कर दिया था खाने के लिए। ज़्यादातर मैं आलू वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें तो इनका ये रहता है कि भाई हम भी खाएंगे। आज बच्चे नहीं खाने वाले, बस मैं माँ हम सब थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो जी टमाटर हमारे हल्के से भुन गए थे ना, उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल पतले पतले ये 2-3 आलू कट किए थे, ये डाल दिए थे। और मैंने लिए हैं 1 कटोरी सामक, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें 3-3.5 कटोरी पानी डाल दिया था। बाकी आप बनाते टाइम देख सकते हैं। तो जी बस अभी आलू हमारे लगभग पककर तैयार हो गए थे, तो मैंने सामक डाल दिए हैं और ढककर थोड़ी सी देर के लिए पकाया। और ये देखिए सामक तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और टाइम अभी लगभग 6:30 या 7 बज गए हैं। तो मैं तो करूँगी देवी मैया की पूजा। सबसे पहले तो देवी मैया को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर अपना रात का खाना बनाएंगे और खाना वाना खाएंगे और आप सबसे लेंगे विदा। फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको इतना ज़्यादा तो कुछ व्लॉग में मैं दिखा नहीं पाई, तो चलिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।